students, welcome to my YouTube channel. As you already opt economics in commerce subject, so firstly I want to discuss which books you have to study or read in class 11. Students, you have two books. First is microeconomics books and other is statistics. And today we start the very first chapter of microeconomics books, that is economics and economy. In this particular lecture, you will learn about the origin of economics, meaning of economics, and some basic concepts like scarcity and choice. Let's start with the lecture. As I already told, the term economics has its origin in two Greek words, that is oikos and nam. इकोनॉमिक्स जो टर्म है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये ग्रीक लैंग्वेज का ओरिजिन है. ग्रीक लैंग्वेज से इसका ओरिजिन हुआ है और दो वर्ड से, दैट इज oikos and namin. And what do you mean by oikos? Oikos means household and namin means management. So together they mean management of household. Okay, so that means economics is a management of household. ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ग्रीक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग बताता है. ग्रीक लैंग्वेज में इसको मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड से क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 मार्क्स का, दैट कैन बी आस्क्ड टू यू दैट डिस्कस द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स. सो यू हैव टू राइट द टर्म इकोनॉमिक्स हैज इट्स ओरिजिन इन two Greek words, oikos and namin, that means management of household. That's it. Second topic, we want to discuss that meaning of economics. What do you mean by economics? So let's read first the meaning which is written on the board. Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare. So this is the meaning or definition of economics. So let's discuss first. Economics is a science. Economic एक science है. Science जो आप already पढ़ चुके हो previous classes में. साइंस वही होती है. साइंस क्या है? इसका मतलब साइंस में आपने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल पढ़ा है. इट हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट आर वेरीफाइड आल्सो एंड वी कैन अप्लाई दैट लॉज एवरीवेयर. सो दैट मीन्स साइंस. तो इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस. क्यों इकोनॉमिक्स साइंस है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी कुछ सर्टेन लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. कैसे होते हैं? एज टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर 1 of microeconomics. Later on we discuss some laws and principles which we are going to discuss in the economics, that is law of variable proportion, theory of demand, law of diminishing marginal utility and so on. So these are the laws and principles. जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भी कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स होते हैं. तो इकोनॉमिक क्या हो गया? इकोनॉमिक्स एक साइंस हो गया. ओके, बट साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आपने जो अब तक साइंस पढ़ी थी, दैट इज the study of human being, but now you are going to study of human behavior. अब ये human behavior कैसा है? इकोनॉमिक्स कैसे human behavior की साइंस है? देखिए स्टूडेंट्स, सपोज आप मार्केट गए और आपके पास 50 रुपीज है. ओके, और उस 50 रुपीज से आपने 30 रुपीज की एक नोटबुक खरीद ली एंड 20 रुपीज की 2 पेन खरीद ली. बट इमेजिन करिए कि अब वो जो नोटबुक 30 रुपीज की थी वो 40 रुपीज में मिलने लग गई, तो आप क्या खरीद पाओगे? आप 1 नोटबुक 40 रुपीज की खरीदोगे एंड एक ही पेन खरीद पाओगे 10 रुपीज का. आपने क्या किया? आपने किया कि जैसे ही नोटबुक की प्राइस बढ़ी, आपने डिमांड कम कर दी. तो दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर. इसको हम ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं. जनरली इट हैपन्स जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं. इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो हम आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से डील करता है. ओके, लेट प्रोसीड. ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स. अगेन यहाँ पे एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स का है. ठीक है, एलोकेशन का मतलब होता है टू एलोकेट, कोई चीज एलोकेट करना.
एंड स्केर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे इसका मतलब आ गया कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो क्या कर रहा है इकोनॉमिक, एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का जो एलोकेट कर रहा है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। दैट मीन्स इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच यू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज। और लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे? सपोज आपके पास 100 रुपीज है या मेरे पास 100 रुपीज है। अब मैं उस 100 रुपीज से क्या क्या खरीद सकती हूँ? मैं 60 रुपीज का रजिस्टर खरीद सकती हूँ और 40 रुपीज की 2 पेन खरीद सकती हूँ। ये मेरा ओपिनियन था, बट आप उसको कैसे यूज करोगे? अगर मैं आपको 100 रुपीज दूंगी, आप 60 रुपीज की चाउमीन खा लोगे, 40 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक ले लोगे। तो सबकी ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, दैट इज 100 रुपीज। आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते उस 100 रुपीज में, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड हियर। So economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means। ये अपने limited resources को इस तरह से allocate करता है in such a manner, इस तरीके से allocate करता है that consumer can maximize their satisfaction। इस तरह से allocate करेगा कि इकोनॉमी में देखो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके तो कंज्यूमर इस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रॉफिट चाहेगा। प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो लिमिटेड रिसोर्स का इस तरह से एलोकेट करेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिले। बट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा भी हमारी इकोनॉमी में एक सोसाइटी भी होती है, ठीक है? और सोसाइटी क्या चाहती है? एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। वो सोशल वेलफेयर करना चाहती है। सो लेट कंक्लूड द होल मीनिंग हियर। Economics is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means, okay, in such a manner, इस तरीके से allocate करे कि consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare। तो ये हो गई आपकी meaning of economics। Okay, now we talk about scarcity। Scarcity क्या होती है? Scarcity it implies a situation when supply of resources is less than demand of resources। अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम कोई चीज, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, बट हमारी डिमांड क्या है? ज्यादा है। उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्कैर्सिटी कहेंगे। ये वो सिचुएशन है जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है और आप डिमांड ज्यादा करते हो, एक्सेस डिमांड करते हो, तो वो क्या कहलाता है? स्कैर्सिटी कहलाता है। एग्जाम्पल, हमारी इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं? जैसे अगर हम बात करें कोल, पेट्रोलियम, डीजल, है ना, तो ये लिमिटेड है। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन हमें सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है। एवरीवन वांट्स टू राइड अ व्हीकल, एवरीवन वांट पेट्रोलियम, डीजल, है ना, सभी को गाड़ियां चलानी है, सभी को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कैसे इसको लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए? और क्योंकि इसकी डिमांड अनलिमिटेड है और आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए क्या कहलाता है? वो उसको क्या कहते हैं? स्कैर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैर्सिटी। सो स्कैर्सिटी refers to the situation when you have is less than what you wish to have। आप क्या चाह रहे हो बट आपके पास जो चीज है वो उसकी कमी है, उसको हम क्या कहेंगे? स्कैर्सिटी। Two basic characteristics of resources। What are the two basic characteristics of resources? First, scarcity, क्योंकि resources limited है, we have a limited resources, so it is a characteristics। Resources are scarce in relation to our human wants। This is first characteristics of resources। Second characteristics resource की क्या है? Limited है but alternative uses है। आप उस resources को alternate जगह use कर सकते हो। So resources have alternative uses। Example, I am taking an example of land. Land may be used for wheat, production of wheat, rice, and for construction of building also। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस लैंड पे पर्टिकुलरली व्हीट का प्रोडक्शन करना चाहोगे, राइस का करना चाहोगे, या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। सो हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक वी डिस्कस? टू। फर्स्ट, रिसोर्सेज हैविंग अ स्कैर्सिटी एंड इट हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस। Okay, now we talk about the last concept of this lecture, that is choice। As we know that scarcity, because of scarcity क्या होगा? हमें चॉइस करनी पड़ेगी किसमें से? so many alternative resources uses में से। so choice होती है, choice क्या हुआ?
choice refers to the process of selection from available limited resources. हमारे पास जो भी अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में से जब आप कोई चीज चूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड चॉइस. तो चॉइस क्या हो गया? चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस emerges the limited resources to be used for the satisfaction of unlimited wants. So क्या होगा? आपको चूज करना पड़ता है कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें से आपको क्या बेस्ट लग रहा है, आप उसको ऑप्ट करेंगे. दैट इज चॉइस. सो दस स्कैर्सिटी कॉजेज चॉइस. स्कैर्सिटी से क्या होता है, क्या पैदा हुई? चॉइस. एंड चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग. आपने जब चॉइस किया तो चॉइस करने से आपको क्या करना? आपने कोई डिसीजन लिया, यू हैव टू टेक डिसीजंस. सो चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग एंड decision making refers to usage of resources in such a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit, and society can maximize its social welfare. So these are the concepts which we have discussed. First, economics. Economics का term origin कहाँ से है? Okay. Second, the meaning of economics, and two concepts, scarcity and choice. Now, we summarize what we have learned. The essence of economics. Scarcity of resources in relation to unlimited wants. Resources की scarcity के कारण scarcity है और हमारे पास क्या है? Wants unlimited है. उसके कारण क्या हुआ? Problem of choice और allocation of resources. Choice की problem हुई किस लिए? कि हम कैसे resources को allocate करेंगे to alternative uses, उन alternative uses में. सेकेंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस. और ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस. सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, कॉन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस. वी ऑलरेडी डिस्कस. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच इकोनॉमिक्स हैज टू अचीव? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, थ्री को पॉइंट्स में 3 को कंसिडर करते हैं यहाँ पर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी को. सो फॉर द कंज्यूमर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. फॉर प्रोड्यूसर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. एंड फॉर सोसाइटी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर. सो पूरी सोसाइटी का वेलफेयर को देखते हैं. तो दैट्स ऑल वी डिस्कस इन द लेक्चर. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू press like button and subscribe my channel. Thanks for watching.